Good morning, student. I am Pranshi Rastogi. Today we are discussing the next topic, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगर देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है कि अर्निंग मोर मैक्सिमम प्रॉफिट विद इन अ मिनिमम कॉस्ट। हर एक बिजनेस का एक ही मोटिव होता है या एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद इन अ मिनिमम कॉस्ट। जितना भी हम कम कॉस्ट रखेंगे और हमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। बट बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं बिजनेस के, जैसे कि सबसे पहला है कि मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस कैसे होता है, मार्केट स्टैंडिंग में वर्क करता है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो मार्केट स्टैंड नहीं करेगी। तो बिजनेस हेल्प करता है, या बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट को स्टैंड में लाना। फिर होता है इनोवेशन। इनोवेशन भी क्या होता है कि इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड इन अ वे समथिंग इज़ डन और मेड। कह रहा है कि इनोवेशन में भी क्या होता है कि हम लोग बिज़नेस से इनोवेट करते हैं, नए नए आइडियाज़, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यू आइडिया मिलता है और न्यू मेथड मिलता है, और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, इनोवेट करने लगती है। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी, अगर बिजनेस नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। बिजनेस ही तो डिमांड, बिजनेसमैन ही तो डिमांड करते, तभी तो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। कस्टमर बिजनेसमैन से कहता है, बिजनेसमैन प्रोड्यूसर्स कहता है, तभी क्या होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स। फिर उसके बाद होता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज, लाइक फिजिकल रिसोर्सेज में कौन कौन से होते हैं, प्लांट, मशीन, ऑफिस एक्सेट्रा। एंड फाइनेंशियल रिसोर्स फंड टू अवेलेबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। कह रहा है कि हर एक बिजनेस में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स होना ही चाहिए। जैसे कि फिजिकल में प्लांट और मशीन होनी चाहिए। अगर मशीन नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, उसको प्लांट्स कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और अगर फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा, जैसे कि फंड्स नहीं होगा, तो हम कैसे एक्सपेंस कर पाएंगे प्रोडक्शन पे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अर्निंग प्रॉफिट। हमने बोला था हर एक बिजनेस का मेन मोटिव जो होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रनअप करने के लिए, उससे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। फिर आया मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। और इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसकी परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट भी होती है बिजनेस से। फिर वर्कर की परफॉर्मेंस भी बिजनेस से ही देखी जाती है कि कितना, जो कौन लेबर है जो एकदम कैपेबल है ये काम वर्क करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन अ सोशल डिज़ायरेबल मैनर में। कह रहा है कि जो सोसाइटी का भी वर्क होता है मेन, मतलब जो सोसाइटी में भी जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैसे होती है कि हम बिज़नेस करते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेस, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, जिससे सोसाइटी की नीड भी पूरी होती है। तो सोसाइटी के लिए भी ये बिज़नेस भी मेन ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी में भी बिज़नेस रन करना है। एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस है तो बिजनेस में रिस्क भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। बिजनेस रिस्क क्या होता है, द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडिक्वेट प्रॉफिट और अनइवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से। कह रहा है कि बिजनेस रिस्क अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ, मतलब कम प्रॉफिट हुआ, जितना हम सोचे थे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। या फिर लॉस भी हो गया, किस वजह से, ड्यू टू सम अनसर्टेन इवेंट्स के कारण लॉस हुआ। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो क्या हो, बिजनेस का बहुत लॉस हो गया, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गए, उससे भी क्या हो, बिज़नेस का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो ये क्या है, अनसर्टेन इवेंट है जो जिसका हमें पता ही नहीं होता कब वो हैपन कर सकते हैं। अब कह रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में अगर देखा जाए, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में भी बहुत सारे पार्ट है। जैसे बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस के रिस्क अराइज होते हैं वो किससे होते हैं, अनसर्टेनिटी से कारण। जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ज़्यादा बिजनेस का रिस्क बढ़ता जाएगा। फिर रिस्क इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अगर बिजनेस में रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस अच्छा नहीं माना जाता है। जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है।
प्रॉफिट के रिस्क के बेसिस पे तो हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ये नहीं पता होता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, तो ये सब रिस्क पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस में। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस। जो डिग्री ऑफ रिस्क होता है वो भी किस पर डिपेंड होता है, नेचर और साइज़ ऑफ बिज़नेस। जैसा नेचर होगा बिज़नेस का, जैसा साइज़ होगा, उस हिसाब पे डिग्री ऑफ रिस्क भी डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का, प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर अ रिस्क टेकिंग। कह रहा है प्रॉफिट हमें तभी रिवॉर्ड मिलता है जब हम लोग रिस्क को टेक करते हैं। जैसे कि अगर बिज़नेस हम नहीं करेंगे, कोई नया बिज़नेस सेटअप किए और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर हम लोग ने सेटअप किया और उसका रिवॉर्ड जो हुआ प्रॉफिट होने लगा बिज़नेस को, तो इसका जो रिवॉर्ड है क्या है, प्रॉफिट होने लगा, बहुत सारी अर्निंग प्रॉफिट उसमें से हम लोग बिज़नेस से कमाने लगे। ठीक, तो प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितना हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। थैंक यू क्लास, आई होप यू आर enjoying this session. Thank you.